करनी होती है, वो सारी चीजें आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप और हम सीखने वाले हैं, है ना। दोस्तों, बात सिर्फ ज्वाइनिंग की नहीं है। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, उसका छोटा सा कोई सा भी पैकेज लेके या कुछ भी नॉमिनल से प्रोडक्ट खरीद के आप बिजनेस को तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्री बड़ी आसान है। लेकिन आपने भी देखा होगा, हमारा भी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर, कि लोग जितनी जल्दी ज्वाइन होते हैं उससे डबल स्पीड में क्विट कर जाते हैं। तो आज हम वही बातें आपके बीच में रखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इस बिजनेस को लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। जिन लोगों का बेसिक क्लियर होता है वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और आपका और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर अपने साथ किसी लोगों को एसोसिएट करते हैं, किसी लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो उनको सिखाएं, उन्हें समझाएं, इस बिजनेस की गहराई उसे तक लेके जाएं, और हर वो चीज उस नए व्यक्ति को शेयर करें, वो जानकारी दें, जिससे वो आने वाले समय के अंदर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इस बिजनेस को टिक कर करे, समझे, और इस बिजनेस की जो बेसिक चीजें होती है वो जाने, समझे और आगे बढ़े। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। कितने लोग एग्री हैं? सभी लोग अगर एग्री हैं तो आप हार्ट वाला साइन भेज सकते हैं। हार्ट वाला साइन। जितने लोग एग्री हैं वो हार्ट वाला साइन भेजे फटाफट, ताकि मुझे संदेश मिल जाए कि सेशन को शुरू किया जाए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, सर नेक्स्ट कीजिए। व्हाट टू डू। सबसे पहला सवाल होता है अपने आप से कि हमें करना क्या है। बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, 500 रुपए के प्रोडक्ट खरीद के आपने और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन करना क्या है। ये बिजनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अपलाइन आपको पकड़ाएगा, रातों रात आप घुमाएंगे और करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है किसी के साथ में भी। या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि किसी ने आपको बोला होगा कि भाई तू तो जुड़ जा, और जुड़ते बराबर यहाँ लोग तेरे साथ जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बिकेंगे और तुझे पैसा आएगा। ऐसा नहीं है। हर बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों पे अपने आप को रखना होता है, उन सिद्धांतों को जीवन में अप्लाई करना होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सेम मोर लाइफ के अंदर भी हमारे सामने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यही सवाल खड़ा होता है कि व्हाट टू डू। आखिर करें क्या? बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, क्या ये प्रोडक्ट खरीदने बेचने का बिजनेस है? नहीं। प्रोडक्ट तो हम सदियों से, बाप दादाओं के समय से बाजार से, मार्केट से खरीदते आ रहे थे। वही साबुन, तेल, कंघी, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब बाजार से खरीदते आ रहे थे। फिर यहाँ माथापौड़ी क्यों करें? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों? वाई? यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं? सबसे पहला सवाल है वाई। वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप देखिए कि व्हाट टू डू, आखिर करना क्या है। तो बेसिक 3 चीजें यहाँ पे दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना जरूरी। 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 बातें हैं जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। कौन सी 3 बात है? आप देखिएगा। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स, और 2% फाइन ट्यूनिंग। ये 3 चीजें हैं। ये चीजें अगर आपने अपने अंदर उतार ली, इस बात को समझ लिया कि एक्साइटमेंट क्या है, टेक्निक्स क्या है, ट्यूनिंग क्या है, तो आप इस बिजनेस में सरवाइव कर पाएंगे, इस बिजनेस को बड़े लेवल पे कर पाएंगे, और बड़ी सफलता आप यहां से ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, 3 थिंग्स, 100% के लिए कितनी? 3 बातें, और उसमें से सबसे पहली है 90% एक्साइटमेंट। यानी 90% सफलता जिस बात से आएगी, या जिस बात से सफलता आती है, वो है आपका एक्साइटमेंट का लेवल। बाकी 10% में क्या बचेगा? 8% टेक्निक्स है, जिसपे आगे हम बात करने वाले हैं, और 2% फाइन ट्यूनिंग। यानी कि सबसे बड़ा रोल अगर आपकी सफलता में रहने वाला है, तो वो है आपके एक्साइटमेंट का। तो कितने एक्साइटेड हैं आप मोर लाइफ के प्रति? कितने एक्साइटमेंट हैं आप इस बिजनेस के प्रति? कितने एक्साइटेड हैं आप इस अपॉर्चुनिटी के प्रति, इस कंपनी के प्रति, इन प्रोडक्ट्स के प्रति, अपने आप के प्रति कितने उत्साहित हैं? एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश, जुनून, उत्साह। कितने एक्साइटेड हैं आप? मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताइए कि गर्मी जून में ज्यादा होती है कि ऊन में ज्यादा होती है?
कमेंट करके बताएं। गर्मी जून में ज्यादा होती है या ऊन में, जिससे स्वेटर बुना जाता है, ऊन? मंडावी जी, आपका माइक ऑन है, आप बताएंगे। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा आपका। सर जैसे कि आप गर्मी की बात कर रहे हैं तो ये जून में नहीं होती है, ये ऊन में होती है और खून में होती है, और होना चाहिए। क्योंकि खून का उबाल जब होता है तो आदमी जो चीज करना है वो हंड्रेड बिल्कुल परसेंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मेरा सिंपल सा सवाल है कि गर्मी जून में होती है कि ऊन में होती है? दोस्तों, गर्मी ना जून में होती है, गर्मी ना ऊन में होती है, गर्मी होती है जुनून में। गर्मी होती है यस। आपके जुनून में। कितना जुनून है आपके अंदर, कितना जोश है, कितना उत्साह है, आप कितने एक्साइटेड हैं किसी चीज को जानने के प्रति। दोस्त यकीन मानिए, मैं 100% कहता हूं कि अगर आपने इस बिजनेस को 90% एक्साइटमेंट के साथ किया तो चीजें बदल जाएगी। लोग प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं आपके एक्साइटमेंट लेवल को। जब आप किसी को प्लान बता रहे होते हैं, जब आप किसी को प्रोडक्ट बता रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति आपके फेस को देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आपकी एक्टिविटी को देखता है, और वहीं से वो जज करता है। कहीं दुखी मन से आप बिजनेस को तो नहीं बता रहे, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार कोई एक्साइटमेंट ही नहीं, बुझे बुझे से व्यक्ति को बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रोते रोते जाते और मरे की खबर लाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? मक्खी की तरह भिन 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 अपलाइन के सामने जब देखो, जब भिन भिन रोने गाने चलते रहते हैं, एक्साइटमेंट नाम की चीज है ही नहीं। दोस्तों, ठंडे और बुझे हुए लोगों के साथ कोई काम नहीं करता, करना चाहता। कहते हैं ना, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए एक्साइटमेंट, और वो भी रियल वाला। झूठा एक्साइटमेंट से बात नहीं बनेगी, रियल एक्साइटमेंट चाहिए दोस्त। रियल एक्साइटमेंट के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। आप उस लड़के और लड़की से मिलिए जिसकी शादी होने वाली है, जिनकी सगाई हो चुकी है, जिनकी सगाई हो चुकी है और उनकी शादी होने वाली है। उस लड़की से मिलिए, वो कितनी एक्साइटेड है अपनी शादी को लेके। उस लड़के से मिलिए, वो कितना एक्साइटेड है अपनी शादी को लेके। वहां दिखेगा आपको रियल एक्साइटमेंट। वो जो कपल है जिनकी सगाई हो चुकी है, जिनकी शादी होनी है, वो रियल एक्साइटमेंट का एग्जाम्पल है। या फिर और अगर आपको एक्साइटमेंट का लेवल चेक करना हो, तो आप उस व्यक्ति के पास जाइए जिसने किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया है, आईएएस को क्वालिफाई किया है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी उसने क्वालिफाई किया है। अभी उसका जॉब लगा नहीं, सिर्फ उसका रिजल्ट आया है कि वो पास हुआ है। लेकिन उसका एक्साइटमेंट का लेवल देखिए। वो रिजल्ट देखते से इतना एक्साइटेड हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, खून आ जा फोन करता है घर वालों को कि मम्मी पापा ये हो गया, वो हो गया, मैं आईएएस बन गया, मैं पुलिस बन गया, मैं ये बन गया। देखिए उसका एक्साइटमेंट। मिठाई लेके जाता है, रिश्तेदारों में मिठाई बांटता है, हार फूल माला से उसका स्वागत होता है। कोई आर्मी में जाता है, किसी का आर्मी में चयन होता है। आप देखिए, तो ये चीजें, जो चीजें होने वाली है, उसको होता हुआ देख के रियल एक्साइटमेंट आता है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसको ऐसा फील करना। मतलब आप सक्सेस चाहते हैं, तो सक्सेस को फील करना, ये एक्साइटमेंट है। आप अगर मोर लाइफ से 20,000 रुपए रोज की कैपिंग चाहते हैं, तो आप ऐसा फील करें कि 20,000 रोज की कैपिंग में ले रहा हूं, या मुझे मिलने वाली है। इस बात के लिए एक्साइटमेंट रहे। मेरा एक अच्छा नेटवर्क बन रहा है, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, इस बात के लिए एक्साइटेड रहे। एक्साइटमेंट को मैंने इतना इसलिए समझाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्साइटमेंट जरूरी है, जोश जरूरी है, उत्साह जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 8% टेक्निक्स का, जो आगे मैं आपको बताऊंगा 8 स्टेप के रूप में। और उस लास्ट में बचता है 2% फाइन ट्यूनिंग। मतलब 98% आपने सीख लिया, आप एक्साइटमेंट भी हो गए, आपने टेक्निक भी सीख ली। अब बचता है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है
तालमेल, फाइन, फाइन यानी जितनी जरूरत है उतनी, न ज्यादा न कम, आटे में नमक समाए उतनी। अच्छा, ट्यूनिंग से क्या समझते हो? ट्यूनिंग का मतलब होता है तालमेल। इस बिजनेस के अंदर अपलाइन होती है, इस बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जिनको हम डाउनलाइन बोलते हैं। इन दोनों से आपका रिलेशन बढ़िया होना चाहिए, ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, बिल्कुल एकदम फाइन जिसको कहते हैं, जितनी जरूरत है। यानी कि आटे में नमक बराबर, आटे में नमक नहीं होगा तो भी फीका लगेगा, आटे में नमक ज्यादा हो जाएगा तो भी खारा हो जाएगा। तो जितनी जरूरत है उतनी ही फाइन ट्यूनिंग रखने की जरूरत है। हम इस बिजनेस के अंदर फैमिलियां हमारे साथ इन्वॉल्व होती है, पारिवारिक बिजनेस हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत सारे परिवार हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारी फैमिली हमसे जुड़ती है। कहीं कहीं लेडीज हमारे साथ में काम करती है, जेंट्स कहीं जॉब करते हैं पार्ट टाइम के अंदर, वो समय नहीं दे पाते। किसी की बहन हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है ना, किसी की माँ हो सकती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी की वाइफ है ना। तो इस बिजनेस के अंदर आप देखिएगा कि फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि कंफर्ट, व्यक्ति आपसे कंफर्ट रहे, बस इतना ही ट्यूनिंग आप रखो। ट्यूनिंग ज्यादा हुई तो गड़बड़ होगी। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ट्यूनिंग का होना बहुत जरूरी है। ट्यूनिंग की वजह से रिलेशन बिगड़ जाते हैं और ट्यूनिंग की वजह से रिलेशन बनते हैं। बहुत सारे कंपनियों में आपने देखा होगा कि यार हमें लीडर से हमारे तालमेल ठीक नहीं बैठे, हमने कंपनी बंद कर दी। यार वो पता नहीं उस डाउनलाइन से ऐसा लफड़ा हो गया, उससे अपनी ट्यूनिंग नहीं जमी, ये हो गया। तो इस 2% को हल्के में मत लीजिएगा, ये 98% पर पानी फेरने का काम कर सकता है। ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ की भी कार है, लेकिन उसमें अगर 20 रुपए की हवा नहीं है तो चलेगी क्या? टायरों में हवा नहीं रहेगी तो। ये 20%, ये 2% वही है, तो इसको हल्के में न लें। तो 3 बातें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी काम को 100% सफलता प्राप्त करने के लिए, जिसमें 90% एक्साइटमेंट मैंने आपको बताया, 2% फाइन ट्यूनिंग बताई, अब समझते हैं हम 8% टेक्निक्स। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अब उस टेक्निक को समझते हैं कि कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिसमें चलकर हमें पूरी 100% सफलता मिलेगी। तो टेक्निक्स पे आने से पहले एक बहुत खूबसूरत सा स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, डुप्लीकेशन का। इस स्लाइड को समझे बगैर वो सारी टेक्निक सीखना व्यर्थ है, फेल है। डुप्लीकेशन, इसको समझिएगा। डुप्लीकेशन का मतलब होता है नकल करना। ठीक है। दुनिया के किसी भी काम में नकल करने पे पाबंदी है, कॉपीराइट से। आप क्लासरूम में नकल नहीं कर सकते, किसी सिंगर ने गाना गाया उस गाने को कॉपीराइट नहीं कर सकते, यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाला सेम आप नहीं कर सकते। ना, हर जगह नकल करने पे क्या है? पाबंदी है। लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग जिसके अंदर खुल के कहा जाता है कि जो जितना अच्छा डुप्लीकेशन करेगा, जो जितना अच्छा नकल करेगा, वो उतना ज्यादा सफल यहां से होता चला जाएगा। जी हाँ। और लेफ्ट में देखिए, एक बेस्ट एग्जांपल दिया है दुनिया में नकल का, मंकी सी मंकी डू। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नकलची अगर कोई प्राणी है तो वो है बंदर। बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। और साइंस भी इस बात को बताता है कि आपका और हमारा 98% डीएनए भी मंकी से, बंदरों से मैच खाता है। तो नकल करने में हम माहिर है, और चूंकि हम इंडियन हैं तो और ज्यादा माहिर है नकल करने में, है ना। तो नकल किसकी करनी है? अब सवाल ये आता है, नकल करना समझ में आ गया कि नकल करना है, नकल करना किसकी है? तो अब देखिएगा कि ये जो बीच में बड़ा वाला जो गोल घेरा है जिसमें यू लिखा हुआ है, यहां पर आप अपने आप को रखें, स्वयं को। यानी मैं, मेरी बात हो रही तो मैं भी इस यू में अपने आप को देखता हूं, आप भी इस यू में अपने आप को देखिएगा। ऊपर में जो है ये आपके हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपके अपलाइन लोग। और नीचे लेफ्ट और राइट में जो है ये आपका टीम मेंबर्स है, ये आपके टीम के लोग हैं। अब यू जो है ये है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप इस बिजनेस के स्वयं मालिक है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का नौकर नहीं है, आप स्वयं अपने बिजनेस के मालिक हैं।
ठीक है। तो आप देखिएगा कि आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आपके ऊपर भी दिखाई देगी अपलाइन को, और वो आपके नीचे भी दिखाई देगी आपके टीम के मेंबर्स को कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि मान के चलिए कि ये जो पोजीशन है ये कांच के घेरे में बंद है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कोई पर्दा नहीं है, अंदर बाहर सब क्लियर दिख रहा है। इतनी खतरनाक पोजीशन पे आप और हम यहाँ इस बिजनेस में रहते हैं। तो आप और हम जो करेंगे वो हमारे सीनियर लोग, हमारे अपलाइन लोग, उनसे पूछ के उनकी गाइडेंस में काम करेंगे। और नीचे जितने भी नए एसोसिएट आपके और हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, उनको सेम गाइडेंस नीचे सिखाते चले जाएंगे। यानी ऊपर वाले से सीखेंगे और नीचे से नीचे वालों को सिखाएंगे। सीखने और सिखाने का नकल हमें करना है। सीखने में जैसे आपको प्लान देते नहीं आता है तो आप ऊपर से प्लान देना सीखिए और नीचे प्लान देते सिखाइए। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको नहीं आती है तो आप अपनी अप्लायंस से प्रोडक्ट डिटेल्स सीखिए और नीचे अपने डाउन के टीम मेंबर्स को सिखाइए। फॉलोअप आपको नहीं आता है, ईच एंड एवरीथिंग ऊपर से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। ये डुप्लीकेशन की स्लाइड का मतलब है। सिंपल सा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अपने अप्लायंस के संपर्क में रहना है और उनकी गाइडेंस में रहना है, और उनकी गाइडेंस में रहते हुए यहाँ पे काम करना है। अब एक बहुत छोटी बात का यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि गड़बड़ कहाँ होती है। अब आप देखिएगा कि अपलाइन में भी आप देखिएगा कि ऊपर एक और उसके ऊपर भी एक, दो गोले बने हुए हैं, उसके ऊपर भी कोई और होगा। यानी अपलाइन में भी आप देखिएगा कि दो तरह की अपलाइन होती है, एक नामधारी और एक कामधारी। एक नाम की अपलाइन होती है, हो सकता है कि हमसे एक दिन दो दिन पहले उस व्यक्ति ने बिजनेस को ज्वाइन किया हो और फिर हमें प्लान बताया और हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी हमारी अपलाइन हुई। लेकिन वो भी नए नए हैं इस बिजनेस के अंदर, उनको भी ज्यादा जानकारी है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ऐसी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के साथ में रहिए, उनके गाइडेंस में रहिए, उनको सुनिए, उनको फॉलो कीजिए और उनकी दिशा निर्देश पे आप काम कीजिए। दोनों लोग, इमीडिएट अपलाइन भी, अपने सीनियर और सुपर सीनियर अपलाइन में किसी न किसी को देके, कौन है जो आपकी मदद कर सकता है, कौन है जो आपके क्वेश्चन को रिमूव कर सकता है, कौन है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, उस तरह से आप देखिए और उनके गाइडेंस में काम करिए। ठीक है। और सेम एज इट इज नीचे वाले अपने टीम के लोगों तक वही चीजों को डुप्लीकेट कीजिए। तो आई थिंक डुप्लीकेट समझ में आया आपको, डुप्लीकेशन किस तरह से करना है। अगर डुप्लीकेशन समझ में आया हो तो आप कोई ना कोई रिएक्शन देके मुझे बताइए कि यस हमें डुप्लीकेशन समझ में आया। उसके बाद हम आते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मेरा वॉइस आ रहा है सबको क्लियर? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए चलिए। चैट बॉक्स यहाँ पे ओपन नहीं है क्या? ओपन नहीं दिख रहा है सर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है अभी। चैट बॉक्स का ऑप्शन ऑप्शन नहीं आ रहा है इसीलिए। चलिए हाँ। सेटिंग से आप बंद सभी करना लोग है मुझसे, सर, उसको ऑन करवा देता हूँ। सेटिंग से बंद करवा दिए थे, उसको ऑन कराता हूँ। चलिए जी कोई जी। बात नहीं, इमोजी वगैरह सेंड करते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं, है यस। ना। तो दोस्त लोग, आपसे छोटा सा निवेदन है, मैं आपसे कनेक्टेड महसूस करूं इसके लिए आप कोई भी रिएक्शन, हार्ट है, गुलदस्ता है ना, क्लैपिंग है, कुछ भी रिएक्शन आप देते रहिए, है ना, ताकि मुझे पता चले। जैसे ये थंब वाला है ना, हार्ट वाला है, इस तरह से रिएक्शन आप देते रहेंगे तो मुझे फील होगा कि सच में आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। चलिए, डुप्लीकेशन का प्रकृति ने, कुदरत ने एक बहुत जबरदस्त और खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे बीच में दिया हुआ है, द हनी बी वे, मधुमक्खी का रास्ता। आपने सभी ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। उस छत्ते के अंदर लाखों करोड़ों मधुमक्खियां होती है, लेकिन उन सारी मधुमक्खियों के बीच में एक रानी मधुमक्खी होती है। वो रानी मधुमक्खी का दिमाग चलता है और सारी मधुमक्खियां उसको फॉलो करती है। कैसे? चार चीजें वहां पे होती है। पहली चीज, सिंगल माइंड अप्रोच। सिंगल माइंड अप्रोच का मतलब ये होता है कि वो जो रानी मधुमक्खी है सारी उसी के दिमाग से काम करती है। यानी दिमाग किसका चलता है? रानी मधुमक्खी का। रानी मधुमक्खी क्या करती है? अपने छत्ते से उड़ती है,
फूल पे जाती है, परागकण लेके आती है और वापस अपने छत्ते में डालती है। इसी प्रक्रिया को बाकी सारी मधुमक्खियां डुप्लीकेट करती है, सी डुप्लीकेट, यानी इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराती है। किस प्रक्रिया को? कि छत्ते पे से उड़ के जाना, फूलों पे जाना, फूलों से वहां का रस चूसना और वो रस लेके अपने छत्ते में डालना, सी डुप्लीकेट। उसके बाद रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। ऐसा नहीं कि एक बार गई और आके बैठ गई, नहीं, बार बार रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराती है। छत्ते से उड़ के जाना, फूलों पे बैठना, वहां से परागकण रस चूस के लाना, छत्ते में डालना, फिर उड़ के जाना, फिर अगले फूल पे जाना, फिर रस लेके आना। इस प्रक्रिया को कई बार सारी मधुमक्खियां रिपीट करती है। और लास्ट में सी एंजॉय। जब छत्ता मध से, शहद से भर जाता है तो फिर सारी मधुमक्खियां एंजॉय करती है, फिर अपने उसमें अंडे वगैरह देती है और नई जनरेशन को वहां पे छोड़ती है और अगले छत्ता बनाने के लिए निकल पड़ती है। तो ये कुदरत ने हमें डुप्लीकेशन का बेस्ट एग्जांपल दिया है। हम यहाँ पे किस प्रकार से इस फार्मूले को अप्लाई करें? यहाँ पे जो रानी मधुमक्खी है वो है आपकी अपलाइन, वो है आपका सीनियर। आपकी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन, जिसे भी आप मानते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, सिलेक्ट करो कि किसके जैसा बनना है। उस अपलाइन को आप पकड़ो, उनके दिमाग से पूरा काम होगा। सिंगल माइंड अप्रोच, आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा सर बताएं, जैसा जैसा सीनियर बताएं, जैसा जैसा अपलाइन बताएं, वैसा वैसा आपको करना है और इसको डुप्लीकेट करना है और बार बार रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। और लास्ट में फिर क्या होता है? सी एंजॉय। यानी कि इस प्रक्रिया को समझिएगा कि अपलाइन का दिमाग चलेगा, सारे लोग उसे फॉलो करेंगे, ठीक। उसके बाद इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद एंजॉय, ठीक। एंजॉय कहाँ करते हैं आप और हम? जैसे कोई फंक्शन होता है, कोई अवार्ड सेरेमनी होती है, कोई हमारा एलडीपी प्रोग्राम होता है, वहां पे अवार्ड सेरेमनी के अंदर सब लोग एंजॉय करते हैं, नाच गाना होता है ना, और भी अलग अलग प्रकार की एंजॉयमेंट वहां पे होते हैं। यहाँ हम एंजॉय करते हैं, ठीक। तो इस एग्जाम्पल से आप और हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें सिंगल माइंड होके काम करना है। अलग अलग दिमाग लगाने से बात बनती तो शायद आप और हम अभी तक कब के सफल हो चुके होते, लेकिन सिस्टम के दिमाग से, मैनेजमेंट के दिमाग से, अपलाइन के दिमाग से अगर काम करके सफलता आ सकती है, तो क्या सारे लोग सिंगल माइंड होने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कोई ना कोई रिएक्शन सेंड कीजिए, थंब का रिएक्शन सेंड कीजिए इस तरह से। सारे लोग सिंगल माइंड जब तक नहीं होंगे, जब तक आप लीग से हटे रहेंगे, कटे रहेंगे, आप मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि सिस्टम और मैनेजमेंट और अपलाइन ये ऐसे पार्ट है कि अगर जब तक आप सिंगल माइंड नहीं होगे, जब तक इनको आप सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में भटकाव रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंगल माइंड होके सक्सेसफुली डुप्लीकेट करके अपनी टीम में रिपीटेशन के माध्यम से काम करेंगे और फिर आप और हम सब एंजॉय करेंगे उस मिलने वाली सफलता को। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब दो टेक्निक्स जिसको जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्या ट्रस्ट है जिस पे चलकर हर नेटवर्कर, हर एक सेलर सफल हुआ है? ये चीज है ही नहीं। इस आर्ट अलावा और चीज नहीं है। अलग से मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, ये बेसिक है, ये आठ बेसिक है। कौन कौन सी? सबसे पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो अप, छठा 100%, सातवां बी ए टीम प्लेयर और आठवां ZSF। क्या है ये? एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम समझते हैं ड्रीम्स। ड्रीम, ड्रीम मतलब क्या समझते हैं? जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी तो मैं जरूर इस पे एक बड़े शानदार सेशन लूंगा। ड्रीम एक ऐसा सब्जेक्ट भी कम,
मैं आपको समझ वर्तमान में संभव दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना सपना है। फिर से दोहराता हूँ, असंभव दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना वो सबका सपना है। जैसे मेरा सपना है कि मैं 5 करोड़ का बंगला बनाऊं या 5 करोड़ की फरारी लूं। वर्तमान में असंभव है, वर्तमान में असंभव है। लेकिन उसके बारे में सोचा मैंने, तो ये क्या बन गया? मेरा सपना। तो वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीजों की कल्पना करना, सोचना, ये आपका क्या है? ड्रीम। इसको बोलते हैं ड्रीम। अपनी ख्वाहिशें, अपनी चाहतें, जो चीज हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपका सपना हो सकती है। लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे करें, क्या करें कि सपने पूरे हो? सपने तो बहुत सारे हैं, सपने सपने ही रह जाते हैं, पूरे हो ही नहीं पाते, हकीकत कभी बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन सपनों को हमने गोल में कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ पे हम सिखाते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से कि आप सपने देखो, बहुत सपने देखो और उन सपनों को लिखो। 100-200 पेज की डायरी खरीदो और सारे सपनों को लिखो। और लिखने के साथ साथ एक छोटा सा काम करो, उन सारे सपनों को उठा उठा के टारगेट और गोल में कन्वर्ट करो। सपना तब तक सपना रहता है जब तक आप उसे गोल में कन्वर्ट नहीं करते। जब उस गोल को में कन्वर्ट कर देते तो फिर आपका लक्ष्य बन जाता है, आपका टारगेट बन जाता है, जिस पे लिए आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। सपने में जब तक आप डेट नहीं डालेंगे, जब तक उसको लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो सपना ही रहेगा और कभी पूरा नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपको बनाने के लिए बताया गया है। आप इसी तरीके से अपने सपनों को लिखे। सबसे छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे सपने जैसे मुझे एक पेन खरीदना है, मुझे घड़ी खरीदना है, मुझे एक जोड़ी अच्छे से फॉर्मल ड्रेस खरीदनी है, मुझे एक जोड़ी अच्छे से शूज खरीदने हैं, ये छोटा सपना हो सकता है। मुझे गॉगल खरीदना है, ये एक छोटा सपना हो सकता है। बेल्ट खरीदना है, ये एक छोटा आपका सपना हो सकता है। मुझे एक दिन की 500 रुपए की इनकम चाहिए, उसके लिए मुझे कितने प्लान करने क्या है, ये छोटा सपना है। तो छोटे छोटे सपने आप शॉर्ट टाइम में लिखो, 15 से 30 दिन के अंदर जो आप पूरे कर सकते हैं उसको आप शॉर्ट टर्म में डालो। फिर आता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म 1 से 6 महीने के अंदर जो पूरे होने वाले सपने। 1 से 6 महीने में आप देखिएगा कि मुझे सिल्वर रैंक अचीव करना है, गोल्ड रैंक अचीव करना है, पर्ल रैंक अचीव करना है, सफायर रैंक अचीव करना है, ये आप उसमें डालिए। मुझे 5,000 पर डे पे पहुंचना है, 2,000 पर डे पे पहुंचना है, 10,000 पर डे पे पहुंचना है, ये आप लिखिए मिडिल टर्म में। मुझे एक बाइक लेना है अपने लिए, फील्ड करने के लिए, ये लिखिए। फैमिली को कुछ सपोर्ट देना है, ये आप मिडिल टर्म में लिखिए। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 1 साल, 2 साल, 5 साल में जो आप चाहते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, वॉटेवर जो चीज आप सोच सकते हो सब लॉन्ग टर्म में लिख डालिए। तो इस प्रकार से हम सपने लिखेंगे। लिखने के साथ साथ उन सपनों को गोल में कन्वर्ट करेंगे और उसके हिसाब से फिर हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। उन सपनों को एक एक करके पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। तो जरूर यहाँ से सारे सपने पूरे आपके होंगे। लोगों के हुए हैं, हमारे भी हुए हैं, कुछ बाकी है वो भी होने जा रहे हैं, और आपके भी होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सपने ड्रीम अपने ड्रीम डायरी बनाएंगे और उन सारे सपनों पे गोल निर्धारित करेंगे, दिशा डेट डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है लिस्ट। दोस्तों सपने हमने बना लिए, सपने हमने लिख भी लिए, गोल में कन्वर्ट भी कर दिया, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास चाहिए लिस्ट। लिस्ट किन की चाहिए? लोगों की। क्योंकि आपने देखा होगा जब लिस्ट बनाने की बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो मोबाइल में लिस्ट है, मेरे पास मोबाइल में लिस्ट है, मेरे को दिमाग में याद है। नहीं दोस्त, आप देखिए, जब लिस्ट बनाने की बारी आती है तो आप ईमानदारी से लिस्ट बनाइए, डायरी में लिस्ट बनाइए, पेपर पेन पे लिस्ट बनाएं। आप देखिए जब हम राशन की दुकान पर जाते हैं तो हम लिस्ट बना के जाते हैं। शादी ब्याह में व्यक्ति लिस्ट बनाता है,
कार्ड देने की बारी आती, इनविटेशन कार्ड जब वो देने जाता है तो वो लिस्ट बनाता है। ये लिस्ट क्यों बनाता है? ये लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं कि यार कोई छूट ना जाए, कोई चीज रह ना जाए, कोई हमारा इंपॉर्टेंट व्यक्ति छूट ना जाए। इसलिए आप और हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाने की सलाह देते हैं। हम यहां से इसलिए सिखाते हैं कि आप लिस्ट बनाएं ताकि आपका कोई व्यक्ति छूटे ना। तो लिस्ट दो तरह की बनती है। एक प्राइमरी लिस्ट बनती है जिसको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं, दूसरा हमारा सेकेंडरी लिस्ट बनती है जिसको कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। ए और बी दो लिस्ट बनती है। प्राइमरी लिस्ट सबसे पहले बनती है। प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट उसको कहते हैं जो आपके दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, करीबी, चित परिचित, जिनसे हमारा हाई हेलो है, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, वो हुए आपके सारे प्राइमरी लिस्ट के लोग, हॉट लिस्ट के लोग। अच्छा, इन जान पहचान वालों को छोड़ के दुनिया में जितने भी लोग बचते हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपकी सेकेंडरी लिस्ट के लोग होते हैं, कोल्ड लिस्ट के, जिनको दूर दूर तक कभी आपके दुआ सलाम नहीं है, जिनको हम जानते ही नहीं, जो हमारे लिए अनजान है, अननोन पर्सन। वो सब हमारी सेकेंडरी लिस्ट में आते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। उसके लिए भी हम अनजान लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाते हैं और एक डायरी पेन में उनका नाम नंबर लेके लिस्ट बढ़ाना भी सिखाते हैं कि किस तरह से लिस्ट बढ़ाई जाती है, अननोन लोगों पे किस तरह से काम किया जाता है। वो भी ऑफलाइन सेशन के अंदर हम आपको जरूर सिखाएंगे, लाइव डेमो करके, प्रैक्टिकल करके। तो अभी आप समझिए, प्राइमरी लिस्ट, सबसे पहले प्राइमरी लिस्ट को उठाइए, सबके नाम लिख दीजिए, है ना, और उन सारे लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कैसे करेंगे? क्रॉप मेथड यहाँ पे दी हुई है, शॉर्ट लिस्ट करो उनको। शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे? क्रॉप मेथड, CRAP, क्रैप, क्रैप मेथड। सी मतलब कपल। आप देखिएगा आपकी उस लिस्ट में अगर कोई कपल है, जैसे बहुत सारे कपल होते हैं जो दुकान चलाते हैं, बहुत सारे कपल होते हैं जो जॉब करते हैं, अलग अलग जॉब करते हैं, है ना। तो सी फॉर कपल, अगर कपल लेवल पे कोई काम कर रहा है या कपल लेवल पे कोई अदर कंपनी कर रहे हैं तो आप उनपे सी डाल लीजिए, सबसे पहले आप उनको बताएं। आर, आर मतलब रिस्पेक्टेबल। आपकी लिस्ट में देखिए कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो जिसका आप सम्मान करते हैं तो उसमें स्टार बना लीजिए, वहां आर लिख दीजिए कि ये रिस्पेक्टेबल है। ए, ए फॉर एम्बिशियस। आप देखिए कोई पर्सन ऐसा हो जो एम्बिशियस हो, एक से अधिक काम करता हो अपनी जीविका चलाने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति टीचर है, पार्ट टाइम के अंदर वो ट्यूशन भी लेते हैं, और एक छोटी सी वाइफ को दुकान खुलवा रखी है, दुकान में भी वो घंटा 2 घंटा देते हैं, है ना। या कोई और काम करते हैं, यानी एम्बिशियस। जो जिंदगी में एम्बिशियस है, एक से अधिक काम करता है, वो हुआ एम्बिशियस। क्योंकि वो एम्बिशियस तभी है जब उसको अधिक सोर्स से पैसे कमाने की चाहत है, इसीलिए वो एक से अधिक काम कर रहा है, तो वो हुआ एम्बिशियस। उसका आप पहले सिलेक्शन करें, स्टार बनाए और ए लिखे। इसके बाद है पी, पी मतलब प्रोफेशनल। आपकी लिस्ट में, आपकी जानकार में, हॉट लिस्ट में कोई ऐसे व्यक्ति जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर हुए, वकील हुए, CA हुए, कोई प्रोफेशनल, कोई आर्मी ऑफिसर हुआ, एक्स ऑफिसर हुआ, ये प्रोफेशनल व्यक्ति हुए, इन पे आप पी लिख दीजिए। तो जो भी हॉट लिस्ट आपने लिखी है, ये चार लोगों को सबसे पहले उठाओ। किसको? सी फॉर कपल, आर फॉर रिस्पेक्टेबल, ए फॉर एम्बिशियस और पी फॉर प्रोफेशनल। सबसे पहले आप इनको प्लान बताएं। समझ में आया? लिस्ट बनानी है पहली चीज। दो तरह की लिस्ट है, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में सारे नाम लिख लीजिए जिसको आप जानते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, उनका नाम लिखे। नाम लिखने के बाद उनको क्रैप मेथड से सिलेक्ट करें, शॉर्ट लिस्ट करें। कपल हुआ तो स्टार लगा दे, सी लिख दे वहां पे। रिस्पेक्टेबल हुआ तो आर लिख दे, ठीक, मालूम पड़ेगी रिस्पेक्टेबल पर्सन है। एम्बिशियस हुआ तो ए लिख दे स्टार बना के, प्रोफेशनल हुआ तो स्टार बना के पी लिख दे। जो भी लिस्ट आपने बनाई है, 100, 125, 150, उनमें से सबसे पहले इन लोगों को उठाओ और इनका प्लान करो। ठीक है, इनको प्लान के लिए आगे बढ़े। अब इनको कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान करना है, आगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, इनविटेशन। ड्रीम बना, ड्रीम लिखा, सपने देखे, सपने को पूरा करने के लिए हमने लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया क्रैप मेथड से। अब उन लोगों को इनवाइट करना है, किसके लिए? प्लान दिखाने के लिए, बिजनेस समझाने के लिए।
तो इनवाइट करने के लिए दो चीज यहाँ पे दी हुई है, क्लियर द नाइट और इनविटेशन टूल्स। सबसे पहले क्लियर द नाइट, आप डायरेक्टली फोन मत लगाइए। बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट प्लान देने चले जाते हैं, नहीं। अगर क्रैप मेथड का यूज कर रहे हैं तो क्लियर द नाइट, सबसे पहले आप उनको सिंपल कॉल कीजिए या उनके घर पे जाके मिलिए या कहीं वो मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि सर, हम एक अच्छे प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का हमारा बिजनेस है, और इस सिलसिले में मैं आपसे आधा से पौन घंटा की एक चर्चा करना चाहता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप फ्री रहें तो सर मुझे बताइए कि कब अपन इस मीटिंग के लिए बैठे हैं, आज बैठे हैं, कल बैठे हैं, परसों बैठे हैं। इस तरह से आप उनको क्लियर कीजिए। तो क्लियर करेंगे तो व्यक्ति आपको समय देगा, और जब व्यक्ति समय देगा तो आप उसी समय पे जाके मिलिए। क्योंकि आज क्या है, हर व्यक्ति का टाइम बड़ा बिजी शेड्यूल है सबका। बहुत सारे लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि काम दो कौड़ी की नहीं, फुर्सत 5 मिनट की नहीं। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे, काम दो कौड़ी का नहीं, फुर्सत 5 मिनट की नहीं। वो पूरी दुनिया का बर्डन अपने सिर पे लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं काय की टेंशन है उनको। ईरान इराक का युद्ध चल रहा है, भाई सूख रहा है, ये पानी नहीं पी रहा है, उसको उसका टेंशन भरा गया जैसे एक मिसाइल इसके घर पे ही गिरने वाली हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो दुनिया की टेंशन अपने सिर पे लेकर चल रहे हैं। उनसे पूछो कि भाई साहब आधा घंटा हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, बिजनेस समझाना चाहते हैं, और अपने पास टाइम नहीं है भाई। बहुत सारे आपको मिलते होंगे ऐसे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे पहले क्लियर द नाइट, आपका भी समय बचे, सामने वाला भी व्यवस्थित समय आपको दे पाए, और एक व्यवस्थित समय के अंदर आपकी मीटिंग हो। फिर इनविटेशन टूल्स, अगर आप इनविटेशन टूल्स का सहारा लेते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट शो द प्लान। सपने लिखे, लिस्ट बनाई, इनविटेशन के लिए हमने समय लिया, अब बारी है शो द प्लान, प्लान दिखाने की। दोस्त, प्लान दिखाने के अंदर आप देखिए, सबसे पहले आपका ड्रेस कोड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है उसका ड्रेस कोड। आप देखिएगा कि आपका जो पूरा 100 करोड़ का पूरा प्लान है, और 100 करोड़ का पूरा प्लान जब आप बताने जाएंगे तो आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, कुछ तो भी। क्या लगता है, ड्रेस कोड का बहुत इंपैक्ट पड़ता है दोस्त। ड्रेस कोड का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, हर एक चीज का अपना एक ड्रेस कोड है। अब देखिए, पुलिस का अपना एक ड्रेस कोड है, वकील का अपना एक ड्रेस कोड है, जज का अपना एक ड्रेस कोड है ना। राजनीतिक नेताओं का अपना एक ड्रेस कोड है। हर एक चीज का अपना एक ड्रेस कोड है। और तो और भिखारी का भी अपना एक ड्रेस कोड है। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है वो भी अगर फटे टूटे कपड़े ना पहने, वो अपना ड्रेस कोड ना पहने, तो उसको शायद कोई भीख भी ना दे। ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी ड्रेस कोड होता है। एक सिंपल फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाइए, शर्ट या जींस पहन के जाइए, व्यवस्थित पहन के जाइए। कहने का मतलब ये है, कुछ भी उटपटांग नहीं। एक अच्छे से फॉर्मल शूज आपके पास होना चाहिए, एक बढ़िया सा बेल्ट होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आपके पास ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हो तभी घर से बाहर निकलो, नहीं। साइकिल हो साइकिल पे निकलो, पैदल हो पैदल निकलो, बस है बस से जाओ, बाइक से जाओ, लेकिन व्यवस्थित ड्रेस कोड आप पहने। ठीक, ड्रेस कोड का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ड्रेस कोड के साथ साथ दूसरी चीज है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का पालन खुद भी करें, और सिस्टम अनुशासन को अपनी टीम में भी सिखाएं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप जितने अनुशासन में रहेंगे, जितने डिसिप्लिन रहेंगे, उतना अच्छा इम्पैक्ट आपका उस मीटिंग में पड़ने वाला है। प्लान क्या है, किस तरह से है, आप किस तरह से बता रहे हैं, आपको कितना अच्छा बताते आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वेल ड्रेस कोड है, आप वेल डिसिप्लिन में है, व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। मैंने कहा ना, व्यक्ति कंपनी को या प्लान को या प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है, आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करता है। सबसे पहली चीज याद करो, 90% एक्साइटमेंट मैंने बताई थी। तो वो एक्साइटमेंट के सेवा बताएंगे तो उसमें इंपैक्ट डालेगा आपका ड्रेस कोड, उस एक्साइटमेंट में इंपैक्ट डालेगा आपका डिसिप्लिन। तीसरी चीज है टाइम। टाइम का विशेष ध्यान रखें।
जो समय सीमा दी गई है 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, चलता है। 7 बजे मीटिंग की बात हुई है, कोशिश कीजिए 7:05 पे बराबर आप मीटिंग चालू कर दें, सामने वाले के पहुंच जाए। 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 बजे की मीटिंग में 8 बजे कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टाइम का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जो क्रैप मेथड आपने अभी लगाई है, टाइम बाउंडेड होते हैं, टाइम के पंचुअल होते हैं, वो आपका इंतजार नहीं करेंगे। वो आपको फोन लगा बोल दें कि भाई साहब हमने आपका इंतजार किया था, अब हम अगली बार मिलेंगे यार, इस बार मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा अर्जेंट था। क्या करोगे फिर आप? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहले इंप्रेशन गड़बड़ हो गया, जो बात बन सकती थी वो बनते बनते बिगड़ गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ऐसा बहुत सारे लीडरों के साथ हुआ है, बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। ड्रेस कोड तो सही था, अनुशासित भी थे, प्लान भी आता था, सब कुछ आता था, लेकिन टाइम में मात खा गए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप थंब इंप्रेशन सेंड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी मीटिंग टल गई यार, बिकॉज ऑफ टाइम, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और फिर वो मीटिंग कभी हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि व्यक्ति ने आपको जज कर लिया कि यार इस व्यक्ति के पास टाइम की कीमत नहीं है। और जिसके पास टाइम की कीमत नहीं है तो फिर वो तो कहते हैं ना कि टाइम इज मनी। और लास्ट में दोस्त बचता है टेस्टिमोनियल। अगर आपके पास अचीवमेंट है, आपकी एक अच्छी इनकम है, एक अच्छी रैंक पे, एक अच्छे ओहदे पे अगर आप कंपनी में हैं, तो उसे जरूर शेयर करें, बताएं। ठीक है? तो ये 4 चीजें हैं जो शो द प्लान के अंदर आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो हमारा जो बिजनेस प्लान है वो तो आप बताएंगे ही। अगर आप प्लान करने में सक्षम हैं तो आप स्वयं प्लान करें, अन्यथा आप अपने सीनियर के साथ प्लान पे लेके जाएं। और सीनियर पे भी यही रूल लागू होता है, जो भी प्लान पे जा रहा हो, ये 4 चीज उस पे लागू हो रही हो। ठीक है? अगर नए नए हैं, अकेले हैं, तो आप प्लान पे न जाएं, अपने अपलाइन अपने सीनियर के साथ में जाएं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। प्लान के बाद होता है फॉलोअप। फॉलोअप में आप देखिएगा कि प्लान कर दिया और बात खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लान करना तो एक शुरुआत है एक्चुअल में, क्योंकि प्लान करने के बाद व्यक्ति के मन में कुछ जिज्ञासा जगती है, उसकी कुछ क्यूरियोसिटी बनती है, कुछ सवाल उसके मन में उठते हैं, उसके कुछ पुराने अनुभव हो सकते हैं, अच्छे बुरे बैड एक्सपीरियंस, कुछ गुड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या हो सकता है कि हमारे जैसे कोई और लोग भी उनके पास पहले पहुंच चुके होंगे, इसी प्रकार की कंपनी, इसी प्रकार के प्लान, इसी प्रकार का प्रोडक्ट लेके। तो व्यक्ति कसम कसम दुविधा में हो सकता है। अब आप सोचो कि मैं तो सर प्लान दे के आ गया और दूसरी बार उसकी तरफ मुंह ही नहीं किया, ना तो उससे कॉल किया, ना संपर्क किया, ना दूसरी कोई मीटिंग की, तो आपका रिजल्ट न के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि हमारा अगला स्टेप है जिसको बोलते हैं फॉलो अप। आपको उस व्यक्ति का फॉलो अप करना होगा, उससे 1 बार 2 बार 3 बार जाके मिलना होगा, उसके मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को शांत करना पड़ेगा, उसके प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तब जाके कहीं वो व्यक्ति आपके साथ फेमिलियर होगा, कंफर्ट होगा, और आपके बात को समझेगा, आपके प्लान को समझेगा, और आपको ज्वाइन भी करेगा। तो फॉलोअप के अंदर राउंड द सर्कल, जब हम किसी सेमिनार में प्लान की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी हमारे लोग, हमारे गेस्ट लोग आते हैं, उनके साथ में एक राउंड द सर्कल में हम बैठेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उनको रिमूव करेंगे। अगर हमारी सीनियर वहां मौजूद है तो उनको साथ में लेके उस सर्कल में हम बैठेंगे, उनसे हाई लो करवाएंगे। ठीक है? एक बढ़िया सी क्लोजिंग करेंगे, क्लोज क्वेश्चन करेंगे, जिससे ज्वाइनिंग बढ़े। और आफ्टर द मीटिंग यानी कि हो सकता है 1 मुलाकात और लगे, 2 मुलाकात और लगे, उसके लिए आप देखिएगा नोट, 5% सेल मेड फर्स्ट कॉन्टेक्ट। पहली मुलाकात में, पहली बार प्लान में सिर्फ 5% सेल आती है, 100 में से 5%, यानी 5% ज्वाइनिंग का रेशो है। इससे ज्यादा ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ाना है तो 10% सेल ऑन सेकंड कॉन्टेक्ट, यानी दूसरे फॉलोअप में रिजल्ट 10% हो जाता है। लेकिन आप देखिएगा 80% रिजल्ट आता है थर्ड कॉन्टेक्ट के बाद। यानी आपको कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार उस व्यक्ति से फॉलोअप करना ही करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेहनत सफल हो, आपका रिजल्ट 80% आए।
फिर भी 20% तो कुछ निरा मूर्ख हैं, अब उनका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, या यूं कहें कि ईश्वर ही नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आए या उसके सपने पूरे हो। तो 80-20 प्रिंसिपल है, 80% आप रिजल्ट की उम्मीद करें, 20% आप छोड़ दें। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप फॉलोअप भी बहुत अच्छे से करेंगे और लोगों को समझेंगे, उनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आप स्वयं फॉलोअप करने में सक्षम है तो स्वयं करें, अन्यथा वही बात बोलूंगा, सीनियर के साथ में जाएं, अपलाइन को साथ में लेके जाएं, है ना। स्वाभाविक सी है, लोगों के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन को हल करना हमारी जवाबदारी है ना। और चलिए, फॉलोअप के बाद है नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का स्टेप, 100% यूजर। 100% यूजर। देखिए दोस्तों, जब तक आप सिस्टम को 100% यूजर नहीं बनेंगे, कंपनी में 100% यूजर अपने आप को नहीं बनाएंगे, तब तक भी बात बनने वाली नहीं है। आपने सपने लिख लिए, लिस्ट बना ली, प्लान करते जा रहे हैं, फॉलोअप करते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, आगे पार्ट पीछे सपाट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 100% यूजर नहीं बन रहे। लोग डुप्लीकेट किसको करेंगे? डुप्लीकेट उसी को करेंगे जो 100% यूजर है। कैसे? यूज कंपनी प्रोडक्ट 100%, यानी हमारी कंपनी में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्या आप और हम वो सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास साबुन है और हम बाहर की डव साबुन से नहा रहे हैं, हमारे पास पेस्ट है और हम अभी भी सेंसोडाइन कोलगेट यूज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास बेस्ट हेयर ऑयल है और अभी भी हम आंवला, डाबर और आलमंड यूज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास अच्छी अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती है और हम अभी भी रेड लेबल और ताजमहल यूज कर रहे हैं। चेक करो अपने आप को कि आप 100% यूजर है या नहीं। यूज 100% प्रोडक्ट, हमारी कंपनी में जो जो प्रोडक्ट वो यूज करें, जो जो हम यूज कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट यूज करें। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, आपको रजिस्ट्रेशन करते सीखना होगा, लॉगिन करते सीखना होगा कि हम अपनी आईडी कैसे लॉगिन करें, या किसी की ज्वाइनिंग कराना है तो उसका न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये भी 100% यूजर का पार्ट है। मेक प्रोडक्ट ऑर्डर, कंपनी में प्रोडक्ट ऑर्डर आपको लगाते आना चाहिए कि हम अपनी आईडी पे कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करके अपने घर पे बाय कुरियर बुलाएं, ये आपको सीखना होगा। मेक पिन रिक्वेस्ट, पिन कैसे मंगाई जाती है आईडी आईडी एक्टिव करने के लिए, पिन रिक्वेस्ट कैसे लगाया जाता है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तब आप 100% यूजर कहलाएंगे, तभी आप नीचे सिखा पाएंगे। खुद नहीं सीखेंगे तो आगे क्या सिखाएंगे बताओ। ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग में आप अवेलेबल हो, कोई भी ऑफलाइन मीटिंग, कोई भी ऑनलाइन मीटिंग, जैसे अभी हम ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम, जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी आपकी उपस्थिति होना चाहिए। ऑफलाइन मीटिंग जो भी हमारी होती है, ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शन, वहां भी आपकी उपस्थिति होना चाहिए। ये सारी चीजें जब आप कंप्लीट करेंगे तब आप 100% यूजर कहलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, बहुत सारे लीडर हैं जो 100% यूजर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, कि हम अपने आप के प्रति ईमानदार रहें, कंपनी के प्रति ईमानदार रहें, प्रोडक्ट सिस्टम के प्रति ईमानदार रहें। और इतनी ईमानदारी जब आपके पास आएगी, पिछली स्लाइड में मैंने समझाया था सक्सेस का पाथ, है ना, PATH, H फॉर ऑनेस्टी मैंने वहां बताई थी। तो जब आप ऑनेस्ट रहेंगे तो 100% यूजर आप वैसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर होना आपका जरूरी है। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी अभी हमारी मेंस क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो आप देखिएगा कि वो जो 11 खिलाड़ी जो खेल रहे थे, सभी एक अच्छे प्लेयर बने या नहीं बने। फील्डर ने अच्छी फील्डर करी, बैटर ने अच्छी बैटिंग करी, बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी, ऑलराउंडर ने अपना अच्छा रोल निभाया, तब जाके कहीं ना कहीं क्या हुआ, हर एक मैच हम जीतते गए। तो बी अ टीम प्लेयर, आप अपने नेटवर्क में, आप अपनी टीम में एक शानदार और बेहतरीन प्लेयर होना चाहिए, टीम का एक अच्छा लीडर होना चाहिए। और बेहतरीन टीम प्लेयर कैसे कहलाएंगे, उसकी कुछ खासियत होती है, तब जाके वो एक अच्छा टीम प्लेयर कहलाता है, एक अच्छा लीडर कहलाता है। उसकी सबसे पहली खासियत होती है नो क्रॉस लाइन। नो क्रॉस लाइन, वो कभी भी जिंदगी में क्रॉस लाइन नहीं करेगा, लाइन क्रॉस नहीं करेगा।
नो क्रॉस लाइन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति किसी का और ज्वाइनिंग किसी की कहीं और करा दी, है ना। वो कहते ना कि कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ा, वो वाला काम नहीं होना। बहुत सारे लोग अपने ही नेटवर्क में अपने ही क्रॉस लाइन भाई बंधु की टीम तोड़ने में लगे रहते हैं, वो नहीं होना। नो क्रॉस लाइन का मतलब सिंपल सा मैं आपको समझाता हूं कि मैं यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश में हूँ, और रायपुर छत्तीसगढ़ से या अपने रोहित मंडावी जी डूंगरपुर का इनका कोई कांटेक्ट है इंदौर में, और इन्होंने बोला कि संजीव सर मेरे एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपके नाम नंबर देता हूं, आप इनसे मिलिए, इनकी मीटिंग कीजिए सर, इनको बिजनेस समझाइए। और मैं क्या करता हूं, मैं गया उस व्यक्ति से मिला, नाम नंबर लिया, मीटिंग करी, और उस व्यक्ति को सीधे अपने अंडर ज्वाइन करा लिया। ऊपर से क्या बोल रहा हूँ, कह रहे रोहित जी, अब रोहित जी कहाँ तुमको रोज रोज सपोर्ट करने आएंगे, मैं यही लोकल का लीडर हूँ, मेरे साथ जुड़िए आप। तो ये क्या होगा, ये क्रॉस लाइन होगा। बजाय इसके अगर मैं ये कहता हूं क्यों हो बेहतरीन, क्या जबरदस्त रोहित मंडावी जी ने नंबर दिए, मतलब कि इतने प्यारे और बेहतरीन लीडर हैं, हम खुद उनकी नॉलेज के, उनके एक्साइटमेंट के और उनकी कर्मठता के कायल हैं। सर हमें फक्र है कि आप इतने अच्छे लीडर के साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे खुशी होगी आपसे मिलकर, आपके साथ बिजनेस प्लान शेयर करते हुए। सर आप तो साथ में ज्वाइन कीजिए, मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए तैयार हूं। अब जब मैं ऐसा उस व्यक्ति को बोलूंगा और वो व्यक्ति मंडावी जी को मेरे बारे में जब रिपोर्ट देंगे कि सर आपने जिस व्यक्ति के नंबर दिए थे क्या गजब का व्यक्ति था यार, तो बताओ कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, रोहित मंडावी जी की निगाह में मेरी छवि कैसी बनेगी, पहले कैसी बनेगी और बाद वाली कंडीशन में कैसी बनेगी। पहली वाली कंडीशन में क्रॉस हो जाएगा, आपस में फूट पड़ जाएगी, और दूसरी वाली कंडीशन में विश्वास का लेवल हाई होगा। रोहित मंडावी जी को विश्वास होगा कि नहीं यार, हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे लीडर हैं जो क्रॉस लाइन नहीं करते हैं, जो एक दूसरे की टीम को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसका उलट समझाता हूँ, हो सकता है कि मेरे कोई कांटेक्ट कहाँ हो, नागपुर में हो, गोंदिया में हो, डूंगरपुर में हो, और मैं अपने किसी लीडर का नंबर किसको देता हूँ, रोहित मंडावी जी को देता हूँ, तो ये नियम उन पे भी लागू होते हैं। वो भी अगर इस तरह से क्रॉस लाइन करेंगे तो सिस्टम खत्म होगा, वो एक अच्छे प्लेयर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति क्रॉस लाइन का ध्यान में रखते हुए अपने आप की लीडरशिप को एक बेहतरीन तरीके से निभाएंगे, तो वो काम सराहनीय होगा। इसमें एक दूसरे के लीडर की क्या बनेगी, एक अच्छी इमेज बनेगी, एक अच्छी दोस्ती होगी, एक मान सम्मान होगा, और टीम भावना के साथ में सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन न करें। दूसरी चीज है काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। अब देखिए, आप और हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी सारी चीजों से हम गुजरते हैं। तो हमें भी अपने माइंड की सर्विसिंग कराने की आवश्यकता होती है। जैसे बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, कार की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे अपने आप की भी सर्विसिंग जरूरी होती है। और वो सर्विसिंग आपकी होती है एलडीपी के माध्यम से, अपलाइन के साथ बैठने से, उनके साथ बात करने से आपकी अब काउंसलिंग होगी। और सेम आप अपनी टीम में जो सिलेक्टेड आपके जो लीडर्स हैं, जो टॉप 10 लीडर्स हैं, जिनके साथ में आप मिलके काम कर रहे हैं, उनकी भी आप काउंसलिंग इसी प्रकार से कर सकते हैं, या अपने सीनियर के साथ उनको बिठा के एक गेट टुगेदर के माध्यम से काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे कंपनी मैनेजमेंट है, महीना 2 महीना में वो एलडीपी इसलिए रखती है कि सारे लीडरों के साथ कंपनी की एक बैठक हो जाए, एमडी सर के साथ सारे लीडरों का संपर्क हो, कुछ सवाल जवाब हो, कुछ घटाना बढ़ाना हो, कुछ नए विचार हो, नए अपडेशन हो, ये सारी चीजें इस काउंसलिंग के माध्यम से ही क्लियर होती है। ठीक है, तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और लास्ट में है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को जस्टिफाई करना, किसी चीज के बारे में विवरण देना। ठीक है, एडिफिकेशन हर चीज का होता है, अपलाइन का एडिफिकेशन होता है, डाउनलाइन का एडिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन होता है, कंपनी का एडिफिकेशन होता है, प्लान अपना एक एडिफिकेशन है, हर चीज को आपको एडिफाई करते आना चाहिए।
जो जितना अच्छा एडिफिकेशन करेगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। एडिफिकेशन का मतलब होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अ, एक बार क्या होता है, एक लकड़हारा होता है। लकड़हारा समझते हैं आप, जंगल में पेड़ काटने वाला जो व्यक्ति होता है, कुल्हाड़ी से जो पेड़ काटते हैं उनको लकड़हारा बोलते हैं। तो एक व्यक्ति रहता है, उसकी जॉब रहती है जंगल में वन विभाग में पेड़ काटने की। तो उसका नियम था कि वो रोज 2 पेड़ काटता था, ज्यादा से ज्यादा वो 3 पेड़ काटता था, इससे ज्यादा पेड़ वो काटता नहीं था। काफी सालों से उसकी जॉब थी और लगातार उसका काम था, 2 से 3 पेड़ पर डे वो काटता था। हुआ यूं कि समय बीता और एक नया नवयुवक आया उसी की तरह, और वन विभाग को जरूरत पड़ी तो एक नए व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया। वो व्यक्ति है, पहले दिन वो 1 पेड़ काटता है, दूसरे दिन वो 2 पेड़ काटता है। इस प्रकार से वो एक दिन में 3 पेड़ काटने लगा, उसी के बराबर जो पहले वाला काटता था। फिर कुछ दिन बाद वो एक दिन में 4 पेड़ काटने लगा, फिर एक दिन में वो 5 5 पेड़ काटने लगा। तो उसके काम से खुश होकर वहां के मैनेजर ने, वहां के ऑफिसर ने उसकी सैलरी बढ़ा दी और उसके काम की सराहना करी। तो जो पुराना वाला व्यक्ति था लकड़हारा, जो 3 पेड़ से ज्यादा काटता ही नहीं था, उसको उससे ईर्ष्या हुई, उससे जलन हुई। तो वो ऑफिस गया, अधिकारी वहां की, साहब मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, आपने मेरी तो सैलरी बढ़ाई नहीं, और ये कल का आया हुआ लड़का बोले आपने इसकी सैलरी बढ़ा दी, ये वो फलाना। तो ऑफिसर बोलता है कि मुझे पता है आप इतने साल से काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन आपने इसका काम देखा? बोले आपको याद है पहले दिन आया था तो इसने 1 पेड़ काटा था, दूसरे दिन आया था इसने 2 पेड़ काटे थे, और इस तरह से इसने मेहनत बढ़ाई और आज ये एक दिन के 5 पेड़ काटता है, तुमसे 2 पेड़ अधिक। तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी मेहनत की सराहना करनी पड़ेगी, उसको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले मैं तो आज तक पूरी मेहनत लगा दिया, सब कुछ कर दिया, 3 पेड़ से ज्यादा काट ही नहीं पाया, ये 5 पेड़ कैसे काट लेता है? तो बोले ये तो उसी से पूछना पड़ेगा जिसने 5 पेड़ काटे। तो वो बड़ा विनम्र होके गया कि भाई एक बात बताओ यार, तुम 5 पेड़ कैसे काट लेते? मेरी तो साला ये इतना समय हो गया, आज तक जान निकल जाती, 3 पेड़ से ज्यादा काट नहीं पाया। तो जो नया वाला लकड़हारा रहता है वो बताता है, उससे पूछता है पुराने वाले से कि भाई तुम एक बात बताओ, तुमने पिछली बार अपनी कुल्हाड़ी में धार कब लगाई थी? क्या पूछता है कि तुमने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी में धार कब लगाई थी? पता है मैं क्या करता हूँ? मैं 1 पेड़ काटता हूँ, 2 मिनट रुकता हूँ, कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, फिर दूसरा पेड़ काटता हूँ, फिर 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, कुल्हाड़ी में फिर से धार लगाता हूँ, फिर तीसरा काटता हूँ, फिर धार लगाता हूँ, फिर चौथा काटता हूँ, फिर धार लगाता हूँ। इस तरह मैं एक दिन में 5 पेड़ भी काट लेता हूँ। तो ये जो धार लगाने वाली बात है, इसी को एडिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर आपकी कुल्हाड़ी, आपकी अपलाइन है, आपके प्रोडक्ट हैं, आपका प्लान है, आपकी कंपनी है, आपका मैनेजमेंट है। जितनी अच्छे से धार लगाना सीखोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपके साथ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ZSF, जूम मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन। 8वां स्टेप है, सभी लोगों को जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग जब जब हो, सभी लोग ईमानदारी से मीटिंग को ज्वाइन करें। जहां जहां सेमिनार हो, जैसे अभी मंडावी जी ने बोला था, बैक टू बैक सेमिनार हो रहे हैं, आपके नियर डियर सेमिनार हैं, आप जरूर उसमें शामिल हो। कोई फंक्शन हो, LDP हो, अवार्ड फंक्शन हो, रिवॉर्ड सेरेमनी हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। सभी लोग जोर जोर से उसका हिस्सा बने। अटेंड ऑल एक्टिविटी एंड फंक्शंस। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने इतने प्यार से, धैर्य पूर्वक मुझे सुना, तो मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आज का सेशन कैसा रहा, क्या रहा, आपको मजा आया या नहीं? ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने बिल्कुल एकदम टीचर की तरह फटफट फटफट समझा दिया हो? क्योंकि क्या है कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं इस जूम सेशन के पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग देना ज्यादा पसंद करता हूं, आंखों में आंखें डाल के लोगों से रूबरू होके, उसमें ज्यादा मजा आता है।
पर ठीक है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, आप और हम इसका भी यूज कर रहे हैं, घर बैठे हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, तो इसका भी हम स्वागत करते हैं, है ना। कि जब सारे लोग एक साथ नहीं हो पाते हैं तो इस जूम सेशन पे हम अपने घर पे एक साथ मिलके कोई भी बात रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ध्रुव सर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य दिया कि आज का सेशन में ले पाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू रोहित मंडावी जी। बहुत बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा सर आज। और हर बार ही मीटिंग शानदार ही रहता है। जो चीज सीखने को जो मिलता है, जो चीज लास्ट में जो बोला गया है कि हर बार धार लगाना है, सच में धार लगाना चाहिए। हर मीटिंग से धार लगता है। आपके काम को 10 गुना 100 गुना कैसे बढ़ाया जाए, यही सब काम करता है। तो कंटिन्यू मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो होती है, जो मिल जाती है, जो हमारे फील्ड में बहुत उपयोगी होती है। तो हर मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए, हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए। और जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, उस सिस्टम को जरूर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करिए, और उसके साथ अपने टीम को भी। क्योंकि डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। जो चीज आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपकी टीम भी फॉलो करेंगे। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा सर। और हर बार की तरह इस बार भी आपने 101% समझाने का प्रयास किया और सक्सेस रहा। इस मीटिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, हमारे तरफ से आप सबको बहुत बहुत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे मीटिंग लेते रहिए और हमारे ज्ञान को और बढ़ाते रहिए। क्योंकि जैसे कि सम्मान ही एक ऐसा बिजनेस है जिसको आसानी से क्लोज किया जा सकता है और लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो बहुत बढ़िया रहता है। और इसी क्रम में जैसे कि अभी 9:15 हुआ है, तो हम चाहेंगे हमारे माननीय सम्मान ऑनरेबल सीएमडी सर को आमंत्रित करेंगे कि अपना आशीर्वचन। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंडावी जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग। सारे लीडर से थैंक यू बात सो हो मच रही सर। है, लगातार चर्चा हो रहा है। आपके ऑफलाइन मीटिंग का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी थैंक यू सर, ऑफलाइन मीटिंग के लिए मुझे भी आएंगे। कई इंतजार है। जगह आपका काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मीटिंग में। अभी जैसे डोंगरगढ़ में मीटिंग हो रहा है 15 तारीख, उसमें भी आपका स्वागत है। अंबिकापुर में मीटिंग हो रहा है 20 तारीख, उसमें आपका स्वागत सभी लीडर कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इसी तरीके से जी सर। हमारे बिहार से सभी जाबाज लीडर आपको सभी लोग याद कर रहे हैं कि जरूर वहाँ उपस्थित रहें। तो इसके अलावा और भी कई जगह पे, अलग अलग जगह पे मीटिंग रखने का प्लानिंग है, सभी जगह मांग है। तो कहीं ना कहीं आप बीच में थोड़ा सा सेहत की वजह से बोल सकते हैं कि समय नहीं दे पाए, लेकिन सेहत अच्छा हो गया है। तो क्यों ना जी, मिल के तहलका मचाया जाए। और एक यही बिल्कुल समय बिल्कुल है सर, रेडी। जहाँ हम लोग मिल करके ऑफलाइन मीटिंग जब बेहतर तरीके से होगा, तो बहुत कम समय में मोर लाइफ का मिशन विजन जन जन तक पहुंचेगा। और सभी लोग हेल्थ से भी बहुत अच्छा रहेंगे और वेल्थ यानी पैसा भी अच्छा कमाएंगे। क्योंकि प्लान को इतना बेहतर डिजाइन किया गया है, एकदम सिंपल, ताकि हर व्यक्ति डुप्लीकेट कर पा रहा है। अब इतना इजी प्लान को अगर लोग डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे और इतना अच्छा ट्रेनिंग होने के बावजूद भी लोग काम नहीं कर पाएंगे, तब तो उसको क्या ही कर सकते हैं। अब नहीं तो फिर वही है कि जैसा अभी बोल रहे थे कि मिसाइल विसाइल लोग टेंशन में रहते हैं कि कहीं मिसाइल विसाइल एक आग गिर न जाए उस टाइम में। तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा रहा प्रयास आपका, और हम लोग भी लगातार प्रयास मैनेजमेंट कर रही है। नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, देखे होंगे कभी आप लोग। कल से ऑर्डर करना चालू कर सकते हैं, जैसे लिवोम और चूर्ण नया वाला। पथरी के लिए भी प्रोडक्ट आ चुका है, बहुत सारे मांग था कि नहीं पथरी के लिए लेकर के आइए, उसे भी ऐड कर दिए हैं। फेस वॉश नए सिरे पे नए ऐड हो गया है। इसके अलावा अल्कामोर नए तरीके से बेहतरीन पैकेजिंग के साथ अवेलेबल हो गया है।
और भी नए नए प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रयासरत लगातार मैनेजमेंट कर रही है कि आप सभी के हित में बेहतर बिजनेस करने के लिए जितना प्रयास किया जाए सभी, ताकि आप लोगों का बिजनेस बेहतर तरीके से आगे बढ़े और सभी लीडर बहुत ऊंचाई तक बुलंदी तक पहुंचे। बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है जो बहुत जल्द लाएंगे, उसकी डिटेल जब ऑफलाइन मीटिंग होगा तो उसमें और विस्तार से करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज ट्रेनिंग का पार्ट रहा, बहुत बेहतरीन रहा। सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन, ग्रेट मोर लाइफ। जय हिंद, शुभ रात्रि। ओवर टू रोहित मंडावी सर। शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आने वाले समय में क्या क्या चीज करने वाले हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमको दिए हैं। और हमेशा आप जब 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 आपसे बात होती है, कुछ कुछ ना कुछ हमें एक गिफ्टेड करते ही हैं, कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करके कुछ चीज को हमारे लिए आसान बनाने के लिए। तो ये एक सक्सेसफुल और एक मेहनत और जो जुझारू जो पन जो दिखता है वो साफ झलकता है सर। ये सीखने का एक अच्छा मौका है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे कि जितने लोग मोर लाइफ में जुड़े हैं 100% सक्सेस होकर निकले और एक माहौल क्रिएट करे। जैसे कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। जैसे कभी भी मीटिंग होता है तो जो चीज लिखने योग्य है, हमारे फील्ड में इम्प्लीमेंट करने योग्य है, बिल्कुल डायरी पेन के साथ में मीटिंग को अटेंड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग से उतर जाता है, फिर बाद में हम खोजना चाहते हैं। तो ये मीटिंग का वो ही पल है जो दोबारा, आप ठीक है सोशल मीडिया है, हमारे पास यूट्यूब चैनल है, देख सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप अगर डायरी अगर बनाए रहते हैं तो आप कभी भी एनी टाइम देख के बिना डाटा खर्च करे आप देख सकते हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा, कभी भी ये जो ट्रेनिंग जो मीटिंग है, जो शुरू से मैं, जो संजीव सर जो बता रहे थे, शुरू से मैं लिखते आया हूँ और लिख के हर मीटिंग का कोशिश यही रहता है कि ये उसको बिल्कुल नोट किया जाए। नोट करने का ये सिस्टम जो चलता है तो बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, कभी भी कोई मीटिंग होता है तो बिल्कुल एक डायरी पेन के साथ में उपस्थित होइए और उसको बिल्कुल नोट करिए। ये आपके फील्ड में काम आएगा। तो चलिए, बहुत देर हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मीटिंग में आपने अपने कीमती समय दिए हैं और इस मीटिंग को सफल बनाया है। और आशा उम्मीद करता हूं कि आप जो भी बातें आज सीखे हैं उनको अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट मोर लाइफ। शुभ रात्रि।